सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं आज के आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। सारे मित्र एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और एक बार तक आप 2 से 4 क्वेश्चन देख लेना, आपको लग जाएगा कि वास्तव में क्लास आई है जीके की, कि वास्तव में ऐसी क्लास लगी अगर तो सिलेक्शन में हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे मित्र एक बार 5 मिनट रुक कर इस क्लास को देख लेना, तभी लगेगा आपको कि आरपीएफ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल में आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है मेरे मित्र, तो बताओ इसका उत्तर क्या है। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, ये आपको बताना है। तब आपके यहाँ सामने 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। मेरे भाई इसमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है? आप ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करोगे। अगर जो भी मित्र उत्तर दे रहा है विलियम्स जोन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो मित्र उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल सही होने वाला है। लाइक शेयर कर दे और एक बार कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया हो सिलेक्शन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? यानी ऐसा कौन सा है जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है? बीरबल, रहीम, बाबरा, ठीक है, टोडरमल। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आए हैं। ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं आपको कि क्यों ना 4 ही हो सकते हैं, लग रहे हैं तो आप कहोगे बिल्कुल। और जिस बच्चे को पता है कि 4 में से एक नहीं है वो कौन से ऑप्शन पे जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा, जो बिल्कुल सही रहेगा। जेबू क्या है? बेंजू, ठीक है, बाबरा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? सी बिल्कुल सही हुआ। चलो आगे चलो। गंगा नदी को 2 प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत आपको बताना है, वो कौन कौन से है। यहाँ से मेरे मित्र, अगर मेरे भाई, अगर सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं, भागीरथी और अलकनंदा, या फिर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, भागीरथी और सरस्वती, या ऑप्शन नंबर सी पर जाओगे भागीरथी और यमुना, या ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे अलकनंदा या गंडक। आखिरकार आपका उत्तर क्या है वो आपको बताना है। मेरे भाई जो भी ऑप्शन नंबर ए पे जा रहा है भागीरथी और अलकनंदा, वो बिल्कुल सही है और उसका उत्तर सबसे टॉप उत्तर हो जाता है। आगे बताओ इसका उत्तर। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? ये आपको बताना है। एक झंडा है, वो कौन सा है? लाल और हरे। लाल और हरे झंडे हैं, उनको क्या करते हैं? हरे प्रकाश में देखने पर वो कैसे दिखाई देते हैं, ये आपसे कह रहा है। यहाँ से हरा, काला, काला हरा, लाल, काला। मेरे भाई सभी बताएंगे। यहाँ से आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे जो बिल्कुल सही है? तो आप कहोगे काला हरा, ऑप्शन नंबर सी पर आप सभी चले जाओगे। आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक? इनमें से साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ना तो कोई तत्व है और ना ही कोई यौगिक, इनमें से आपका उत्तर क्या होगा? जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या वायु? मेरे भाई सभी उत्तर बताएंगे। और बढ़िया लगा हो अभी तक 5 क्वेश्चन देखिए आपने, सही लगे हो तो लाइक और शेयर करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना। सिलेक्शन वाली क्लासें रोजाना देखने को मिल रही है, वर्दी साथ में पहनेंगे। ऑप्शन नंबर डी वायु। आगे चलो, फिर अगले क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ऐसी कौन सी धातु है जो नाइट्रिक अम्ल में प्रभावित नहीं होती, यानी कि उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? तो आप कौन सा ऑप्शन कहोगे यहाँ से? चांदी, सोना, तांबा और पारा। 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे भाई, और एक आपका उत्तर है जो बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। तो कौन से ऑप्शन पे जाओगे आप? ऑप्शन नंबर बी, सोना बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। बैकलाइट निम्नलिखित में का बहुलक है, ठीक है। निम्नलिखित का क्या है? बहुलक है। क्या है? बैकलाइट, ठीक है। यहाँ बैकिय लाइट लिख रखा है, बैकलाइट ही होगी यहाँ पर, ध्यान रखना। थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी, बैकलाइट ही होगी यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कौन से ऑप्शन पर जाओगे? ए, बी, सी और डी। कहीं कहीं देखो जल्दबाजी में मात्रा की ऊपर नीचे हो जाती है, टाइपराइटर से भी, तो गलती तो इंसान से ही होती है ना, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, और ए और बी दोनों ही सही है। आगे बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। 2 समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब,
ठीक है, प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? दर्पण के बीच में कितना कोण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। तो कितना कोण होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? सारे मित्र कौन सा उत्तर दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है? तो यहाँ से मित्र ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री बिल्कुल सही होगा। आगे बताओ एक और का उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? वीटो पावर का अधिकार किसको कितने देशों को यानी कितने सदस्यों को पास है? तो हम कह सकते हैं 3 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य और 10 सदस्य। इसमें से आपका उत्तर क्या होगा? मेरे भाई यहाँ से बताएंगे कि इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि बेहतर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे चले जाओगे, 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नाम सुनकर भी आपको लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी में तो ये नहीं हो सकता। जब इसका आपने नाम सुना तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये ऑप्शन नंबर डी में तो कभी नहीं हो सकता है। अब 3 ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है। जिसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया होगा उसने ऑप्शन नंबर बी भी काट दिया होगा। फिर आपके पास 2 ऑप्शन रहे हैं। अब 2 में से आपका उत्तर क्या है वो आपको बताना है। मेरे भाई आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, क्या कहता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? या गांधी सागर, निजाम सागर, महीश सागर, गोविंद सागर। आखिर चंबल नदी पूछ रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, यानी एमपी से स्टार्ट होकर आरजे राजस्थान से होकर यूपी में चली जाती है। वहाँ पर किसमें? यमुना में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से गांधी सागर हो जाएगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। इनमें से कौन से जोड़ का मिलान सही है? सही आपको बताना है इनमें से कौन सा है, यानी सही का मतलब 3 इसमें गलत है भाया। 3 अगर गलत है तो एक ही सही होगा। वो सही कौन सा है हमें पकड़ना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ से आप किसकी ओर जाओगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल सही है? तो आप कहोगे जरिया कोयला। जरिया कोयला का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से सी एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है, उसका उत्पादन कहाँ होता है? क्या मेरे मित्र ये साइंस का क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल सर, क्यों ना हम इसका उत्तर अपने हिसाब से कमेंट करें और बिल्कुल सही कमेंट करें। चलो फिर आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वो कौन सी गैस के कारण होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन पे अगर आप जाओ, नाइट्रोजन, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक अपना उत्तर बिल्कुल सही होने वाला है। मेरे भाई आप अगर कौन से ऑप्शन पे यहाँ से जाओगे और आपको लगता है कि सबसे बेस्ट उत्तर है हमारा, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी पर। आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विपिन चंद्र पाल, या फिर आगे कहो लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई आप यहाँ से कहोगे सारे स्टूडेंट कि आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से कौन सा हो जाएगा। तो क्या कहने वाले हो, जल्दी से बताओ कि आपका उत्तर क्या है मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आप ऑप्शन नंबर ए कहोगे यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इनकी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर। अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन आपको आपके सामने। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? महान शासक के बारे में आपसे पूछा गया मेरे भाई। अपना उत्तर आप सभी बताएंगे कि आपका उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है।
तो जो भी मित्र यहाँ से उत्तर दे रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन आप उत्तर दे रहे हो यहाँ से जल्दी बता दो। मेरे मित्र सारे बताएंगे कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन दे रहा है गोविंद, ठीक है, तृतीय, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने ये आ चुका है। बताएंगे सारे मित्र उत्तर क्या है। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत के जो संस्थापक थे आखिरकार कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हम कहेंगे रास बिहारी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ से राम प्रसाद बिस्मिल और वीर सावरकर। वीर शब्द तो लगाना बेकार है, तो आप सावरकर भी बोल सकते हो इनको। तो मेरे मित्र आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इनका भी मैं रीज़न बताऊंगा आपको आखिरकार क्या रीज़न है। मैंने यहाँ से वीर शब्द क्यों उठाया, इसका भी मैं आपको एक रीज़न ज़रूर बताऊंगा। देखो, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपको बताना है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्हें डांगे। आखिर किसने रखा था, ये आपको बनाना। ऐसे डांगे ने रखा था। आखिरकार आपका उत्तर क्या है? मेरे भाई सभी यहाँ से उत्तर देंगे कि ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। विनिवेश को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आप क्या कहोगे? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। आखिर आपका उत्तर क्या होगा? मेरे सारे भाई यहाँ से बताएंगे कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो मेरे मित्र आप यहाँ से सभी कह सकते हो कि हम उसे क्या कहते हैं? निजीकरण। निजीकरण का मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला, देखो आपको पता है स्टेथोस्कोप, जिससे क्या अपना इंसान को चेक करता है, किस परिघटना पर आधारित होता है, यह आपको बताना है। तो कौन सी घटना के कारण जब डॉक्टर चेक करता है आपके शरीर को लगाकर, तो कौन सी घटना होती है आपको बताना है। ध्वनि तरंगों का, या आपका उत्तर क्या होगा? बहुपरावर्तन। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए पर ही जाओगे जो बिल्कुल सही है। आगे चलो, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? यह जो आपको बताना है, ये भूमध्य सागर का जो गहरा भाग है ये कहाँ पर पाया जाता है? क्या इसका उत्तर HW के तौर पे सारे मित्र कमेंट कर सकते हैं? तो आप कहोगे कर सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा एक और क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या कहता है? किसने अंडर 70, ठीक है, से फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? ये कौन से देश ने जीता है? आप देश का नाम है बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका। अब यहाँ पर ठीक है फुटबॉल की बात चल रही है मेरे मित्र, तो यहाँ से आपको देखकर ही लग गया होगा कि कौन सा देश है वो जीत सकता है। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से सी यानी भारत पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित होंगे। आगे चलो, किस राज्य में विदारथ स्कूल ऑफ ऑन फिल्म्स परियोजना शुरू की गई? फिल्म्स परियोजना शुरू की गई है, उस राज्य का नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन में आ गया गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम। तो आपका उत्तर क्या होगा मेरे मित्र? सारे मित्र यहाँ से उत्तर देंगे और जिसका भी उत्तर आ रहा है वो जल्दी से बता देंगे। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, आप ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, असम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है, EGB जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? उस बैंक का नाम आपको बताना है कि ऐसा देश का पहला बैंक कौन सा बना है। तो आपका उत्तर यहाँ से सारे मित्र बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो HDFC का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, बताओ सारा इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन का कहना है, देखो किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी जिसे आप कहते हो CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, उसका नाम क्या है? क्या इसका उत्तर आप मेरे को HW के तौर पे बता सकते हो कि CRPF है जिसका जो महानिर्देशक नया नियुक्त किया गया है वो कौन होने वाले हैं? तो अगर यहाँ पर क्लास अच्छी लगी और बेहतर लगी हो तो सभी लाइक शेयर करेंगे। आज के टॉप क्वेश्चन कैसे लगे मेरे मित्र? मिलते हैं कल इससे बेहतर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।